पहले बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव की देश का नाम भारत करने की मांग, फिर राष्ट्रपति का आमंत्रण पत्र जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, और अब प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी वाला लेटर जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। किसी के भी मन में सवाल पैदा करने के लिए काफी है कि क्या अब देश से इंडिया शब्द की विदाई तय है। सवाल यह भी है कि क्या 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में सरकार देश पर एक नाम भारत की मुहर लगाने जा रही है। इंडिया बनाम भारत का विवाद लगातार जारी है। इस विवाद में कांग्रेस सपा के साथ साथ अब बीएसपी ने भी एंट्री मार ली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस विवाद के लिए कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। मायावती का कहना है कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम INDIA इसलिए रखा क्योंकि सरकार ऐसा कदम उठा करके संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। मायावती के अलावा इंडिया बनाम भारत विवाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आज जमकर बयानबाजी हुई है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर भारत महान से विपक्ष क्यों परेशान। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आज दिन भर क्या कुछ रिएक्शंस आए। देश का नाम बदलने को लेकर हो रही चर्चा के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी मुखिया मायावती ने सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। भारत वर्सेस इंडिया को लेकर सियासी महाभारत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने की राजनीति ही करनी है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन का त्याग करो, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को भी उड़ा दो। अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आर्विन पहले इसका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे इंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई। भारत नाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला सामने आया है। इंडिया शब्द को संविधान का हिस्सा बताया और बीजेपी आरएसएस पर बंटवारे का बीज बोने का आरोप मढ़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधते हुए ये पूछा कि क्या नाम बदल जाने से मुल्क के खराब हालात बदल जाएंगे। ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है इससे? भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था। ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? इंडिया का नाम भारत करने की अटकलों के बीच पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। विपक्ष ने कहा कि इंडिया को भारत लिखने के पीछे की वजह इंडिया गठबंधन को लेकर मोदी सरकार का डर है। जब से ये गठबंधन बना इंडिया के नाम से, तब से इनको परेशानी हो गई। तब से इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो लग रहा है कि ज़्यादा चर्चा हो जा रही है और इसमें हम लोग पीछे हट रहे हैं, या हमारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पा रही हैं। तो ये समय इन लोगों ने इसका पहले क्यों नहीं इस पर चर्चा की, पहले क्यों नहीं बात किया? आज जब गठबंधन का नाम इंडिया आ गया तो इनको परेशानी हो गई, तो इनको दिक्कत हो रही है। भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर चल रहे विवाद को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें एक बार संविधान को पढ़ लेना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। बहरहाल इंडिया और भारत पर देश में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। हर सियासी दल अपने चश्मे से इस पूरे मामले को देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। आज क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं सामने, क्या कहना है इंडिया को लेकर के, भारत को लेकर के, नाम क्या होना चाहिए, क्यों बदला जाना चाहिए, इस इंडिया नाम को भारत कर देना चाहिए, और भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, ये तीनों नाम विपक्ष किस तरीके से इसको देखता है, क्या कह रहा है। सवाल क्या है जो आज इस चर्चा में हम उठाएंगे, एक बार पहले वो आपको बता देते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। भारत महान, विपक्षी क्यों परेशान? क्योंकि रिएक्शन सामने आ रहे हैं तो ये सवाल भी बनता है उनसे पूछना कि आखिरकार भारत नाम से आपत्ति क्यों है, क्यों परेशानी है। दूसरा सवाल जो आज हम उठाने वाले हैं, भारत से बिगड़ेगा INDIA का चुनावी गणित क्या? वहीं तीसरा सवाल होगा, चाहिए खास वोट इसीलिए भारत पर आक्रोश। इसके अलावा एक देश एक नाम से जीत आसान, इसी वजह से सरकार की तरफ से हो सकता है ये फैसला ले लिया जाए, एक देश एक नाम, और उससे सुनिश्चित कर ले अपनी जीत की डगर, चाहे मौजूदा सरकार हो या विपक्ष भी, जिस तरीके से इस वक्त इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप सांडा है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। गौरव रघुवंशी हैं, नेता BSP से। विश्वात्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गौरव रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, और आलोक अवस्थी, सबसे पहले तो आज मैं आपसे ही एक बार फिर शुरुआत कर रही हूं, फिर गौरव रघुवंशी मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज BSP की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उन्होंने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। सर, क्या ये संसद का जो इस बार का विशेष सत्र बुलाया गया है वो इसी संदर्भ में है? आखिरकार सरकार क्या चाह रही है? क्योंकि देश में भी अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक देश एक नाम ही होगा, इस पे मुहर लग जाएगी? खास करके इस विशेष सत्र में चर्चा होगी या सिर्फ सीधे फैसला सुनाया जाएगा? देखिए प्रिया जी, संसद सत्र का जो विशेष सत्र जो बुलाया गया है, अभी उसका सरकार ने कहा है उसका अभी एजेंडा तय नहीं है। उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये अभी हम सब उत्सुक है जानने के लिए। लेकिन उसके पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर कांग्रेस ने जो हो हल्ला मचाया है, यह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि भारत से हम अपनी सभ्यता को जोड़ सकते हैं। हमने देखा है कि गीता में भी भगवान अपने मुख से कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भारत वहां पर की भगवान के मुख से गीता में आया है। वहीं जब हम संकल्प करते हैं किसी पूजा में, ये वेदों से लिया गया है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, यानी कि हम जब संकल्प करते हैं किसी पूजा का, और उसमें भी जो है हम भारतवर्ष के नाम पे ही संकल्प लेते हैं। हमारा जो राष्ट्रगान है वहां भी एक लाइन में आता है कि भारत भाग्य विधाता। तो आखिर जहां पर भारत से हम अपनी संस्कृति को जोड़ते हैं, भारत को हम अपनी सभ्यता से जोड़ते हैं, भारत को हम अपनी परंपरा से जोड़ते हैं, भारत की माटी, भारत की बेटी, भारत का बेटा हम बोलते हैं, क्या हम इंडिया का बेटा, भारत, इंडिया का परिधान, इंडिया की संस्कृति, इंडिया की सभ्यता ऐसा बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते हैं। हम भारत की परंपरा की बात करते हैं, हम भारत के ध्वज को फहराने की बात करते हैं, हम इंडिया के ध्वज। सर, यही तो सवाल है ना कि सरकार अगर इस ओर कदम उठा रही है तो ऑपोजिशन की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों के जहन में भी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना पक्ष रखेगा, सभी का मैं रुख करूंगी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस तरीके की भी स्कीम आपकी सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत की गई, इसको नाम दिया गया, तो लोग अब सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये एकाएक लिया गया फैसला है? देखिए, संसद जो हमारी, जो हम जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र का जो हमारा जो संविधान है, संविधान की मूल भाषा में ही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि वहां पे भारत को उद्दुलित किया गया है और इंडिया लिख करके दिया गया। इंडिया आया कहां से है? इंडिया, ग्रीक ने इंडिया इंडस वैली से इंडिया को दिया और अंग्रेजों ने उसको इंडिया को थोप दिया हमारे ऊपर। जबकि हम भारत की परंपरा से चले आ रहे हैं। हम राजा सागर के समय पे भरत जो होते उनके नाम पर जो है भारतवर्ष पड़ा था, कितने वर्षों पहले, हम उसके नाम से हम अपनी पहचान बनाते आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बाहर से लिया हुआ शब्द को हमारे ऊपर थोप दिया और हम उसको लेकर के, कांग्रेस चूंकि उस समय संविधान बना था, कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने उसको अपनाया। हमने कहा कि ठीक है आपने अपनाया, लेकिन उसमें भारत को आप विलुप्त क्यों कर रहे हैं? भारत भी तो संविधान में लिखा हुआ है, हम नाम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो उसमें लिखा आलोक जी, मैं